नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि 10वीं के बाद आखिर हम करें तो करें क्या। जैसे कि आप लोगों ने 10th पास कर ली है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के 10th में बढ़िया मार्कशीट आएंगे, मतलब बढ़िया रिजल्ट आएगा। और नहीं भी आएगा दोस्तों तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 का मार्कशीट लाइफ में कहीं काम नहीं आता है। फिलहाल ये सब छोड़िए, जो बीत गया उसके बारे में सोचा नहीं करते, हम फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने 10 पास कर ली है, तो 10 में तो आप साइंस, आर्ट, मैथ, बायो सब कुछ पढ़ते थे टोटली। मगर 11th में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 11th में आपके सामने 4 स्ट्रीम है दोस्तों, 4 स्ट्रीम है। नंबर 1 आप साइंस ले, नंबर 2 आप कॉमर्स ले, नंबर 3 आप आर्ट ले, नंबर 4 आप एग्रीकल्चर लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। मगर इन चारों सब्जेक्ट में सबसे बेहतर कौन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हाँ दोस्तों, मैं आज इसके बारे में ही बताने वाला हूं। इन चारों स्ट्रीम में सबसे बेहतर कौन है, किस फील्ड में चलकर आप बढ़िया कर सकते हैं, किसमें आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के 100% चांसेस हैं, ये सब मैं आपका एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक बने रहें। देखो दोस्तों, आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना है ये आप पर डिपेंड करता है। पूछिए कैसे? जैसे कि आप नर्सरी से लेकर 10वीं तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन 10-11 साल में आपसे किसी ने ये तो पूछा होगा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, या फिर आपके मन में भी आया होगा कि हाँ मैं फ्यूचर में पुलिस बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंडियन नेवी बनना चाहता हूं, या फिर कुछ भी जो बनना चाहता हूं। आप अपने हिसाब से जो आप बनना चाहते हैं उसके हिसाब से दोस्त अगर आप पढ़ाई करोगे तो यकीन मानो आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन इन चारों स्ट्रीम के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बात कर लेता हूं। अगर आप 10वीं के बाद यानी कि 11th में आप साइंस लेते हो, तो साइंस में बाबू 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एक होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब पीसीएम क्या होता है, पीसीबी क्या होता है? देखो दोस्तों, पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, या फिर कोई जैसे आंख, कान या फिर गले का स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, तो आपके लिए बायोलॉजी एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप रेलवे में जाना चाहते हो, आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हो, आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हो, तो आपके लिए मैथ एक बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है। और चारों में साइंस, कॉमर्स, आर्ट, इन और एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा अगर करियर ऑप्शन की बात मैं करूं तो साइंस में सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन है। साइंस का स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस, आईपीएस, बैंकिंग, रेलवे, चाहे जहां जा सकता है। अगर वहीं आपको साइंस समझ में नहीं आता, आप साइंस नहीं लेना चाहते हैं, आप कॉमर्स लेना चाहते हो, तो कॉमर्स में भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप कॉमर्स लेकर बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हो, आप कॉमर्स लेकर सीए बन सकते हो दोस्तों, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप अपने लाइफ में बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस से रिलेटेड बातें सीखना चाहते हो, तो कॉमर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। आप आंख बंद करके कॉमर्स ले सकते हो। ठीक है। अब आपको कॉमर्स भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि कॉमर्स में कौन कौन से विषय होते हैं ये सब भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अब बात कर लेता हूं आर्ट का। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आप जन्मे ही हो आईएएस, आईपीएस बनने के लिए, तो आपके लिए शुरुआती स्टेज में तो आर्ट लेना बहुत बढ़िया हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हो, तो आर्ट में जिन्हें सब्जेक्ट होते हैं इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और नृत्य, ललित नृत्य आदि विषय आप ले सकते हैं। और जो इसमें जो विषय है इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये आपको आईएएस, आईपीएस बनने में बहुत मदद करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि 99% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईएएस, आईपीएस या फिर इंटरव्यू में, वह इतिहास से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कौन सा विषय लेना चाहिए, तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में जो आपको कुछ ना समझ में आए, तो मैं तो कहूंगा कि आप साइंस में से कोई ले लीजिए। क्योंकि अगर आप आर्ट लेते हैं और आर्ट लेने के बाद अगर आपको फ्यूचर में लगा कि नहीं डॉक्टरी एक अच्छा स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग एक अच्छा स्ट्रीम है, तो आप जिंदगी में डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे अगर आपने आर्ट सब्जेक्ट लिया है। ठीक है। वैसे तो आर्ट में करियर ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आर्ट में कंपटीशन बहुत ज्यादा, यूं तो सब में कंपटीशन है, लेकिन आर्ट जो आप
आसान समझ कर लेंगे। आर्ट में बहुत टफ टफ विषय होते हैं, ठीक है, इसलिए आप आर्ट को इतना इजी, इतना हल्के में मत लीजिएगा कि आर्ट इतना आसान है, ठीक है। और साइंस भी वही कुछ कम नहीं है, उतनी मेहनत साइंस में भी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप आर्ट लिए, ठीक है, तो वो भी अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अब हमने आपको आर्ट में बता दिया, साइंस में बता दिया, अब आपके पास कॉमर्स, ठीक है। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या होगा? अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा सीए की पोस्ट। अगर आप एक सीए बनते हैं तो आप किसी भी कंपनी के सीईओ। अब मैं आपको एक सीक्वेंस से साइंस, कॉमर्स, आर्ट की सारी हम विषय लिस्ट दिखा देते हैं, ठीक है। अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप आर्ट लेते हैं तो आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप वही कॉमर्स लेते हैं तो आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ओके। अब ये साइंस, आर्ट, कॉमर्स के बारे में हमने बता दिया, तो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो आप बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। हमने आपको सारे सब्जेक्ट की बुक लिस्ट हमने आपको दिखा दिया है। इतने में से दोस्तों आपको कॉमर्स और आर्ट में 5-5 सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से आपको 5-5 सब्जेक्ट लेनी पड़ेंगी, ओके। अब आप क्या बनना चाहते हैं? आप जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी, या फिर कहीं भी आप जान सकते हैं, रॉ में, या फिर इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में पायलट, आप जो भी बनना चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिए नीचे। उसके बारे में बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आपका वीडियो कैसे लगा, ठीक है। धन्यवाद।